नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। भाजपा की ओर से शहर व आसपास के विभिन्न चौक चौराहों पर काला बिल्ला लगाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। रुपेश हत्याकांड समेत अन्य कई मुद्दों पर की गई आवाज बुलंद। राज्य सरकार की नीतियों पर उठाए गए सवाल। गांडे में संपन्न हुई 20 सूत्री क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने की अध्यक्षता। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। माहुरी वैश्य महामंडल के युवा इकाई का चुनाव हुआ संपन्न। माहुरी छात्रावास में किया गया नवयुवक समिति का गठन। महामंडल पदाधिकारियों ने नई कमेटी के पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को गति देने के लिए 4 कर्मियों को दी गई मोटरसाइकिल। सिविल सर्जन समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। मोटरसाइकिल पाने वाले कर्मियों ने जाहिर की खुशी। भाजपा की ओर से गुरुवार को सिरसिया समेत सभी चौक चौराहों पर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने झारखंड सरकार की नीतियों पर विरोध दर्ज करवाया। मौके पर धारा 144 के नियमों का अनुपालन करते हुए रुपेश हत्या समेत कई मुद्दों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए धारा 144 लगाकर अपनी कमजोरी छिपाने का प्रयास कर रही है। इससे जनता की आवाज दबेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। सिरसिया चौक पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि सरकार अपराधियों पर नकेल कसना छोड़कर उन्हें संरक्षण दे रही है। इसी का नतीजा है कि बरही जिले में सरस्वती पूजा के दौरान मॉब लिंचिंग में मारे गए रुपेश पांडे के मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करना छोड़कर 144 धारा लागू करके अपना कायराना नीतिगत फैसला लेते हुए रुपेश पांडे के मामले को मॉब लिंचिंग न कहकर हत्या करार दे रही है, जिसे झारखंडी जनता कभी माफ नहीं करेगी, बल्कि जन आंदोलन और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता रह गई हो तो 144 धारा लागू न करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। इधर पार्टी नेता दिलीप वर्मा, शालिनी वैसखियार, रागिनी लहरी समेत अन्य नेताओं ने कहा कि हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग के मामले को सरकार दबाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रही है, लेकिन जनता रुपेश पांडे की हत्या को लेकर तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक कि उसके परिवार को इंसाफ न मिल जाए। पार्टी नेताओं ने झारखंड सरकार से रुपेश पांडे के परिजन को मुआवजा देने की मांग के साथ एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। इस दौरान पार्टी नेता सुभाष चंद्र सिन्हा, मनोज संघई, अनूप सिन्हा, संगीता सेठ, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, मनोज ताती सहित तमाम चौक चौराहों पर कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। हेमंत सोरेन हाय 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 हेमंत सोरेन हाय 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 लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 चल बहुत ज्यादा झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद, झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला 3400 मंडल और गिरिडीह जिला के सभी चौक चौराहे पर रुपेश पांडे हत्याकांड के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे, रुपेश पांडे के परिजनों को मुआवजा मिले, रुपेश पांडे के परिवार में एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले। इन्होंने अपराधियों को पकड़ने के बजाय जो रुपेश पांडे की हत्या में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करके जो रुपेश पांडे के परिजन से मिलने जा रहे हैं उनको लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। 144 लागू किए हुए हैं। लगता है कि झारखंड में आपातकाल लग गया है। तो यदि यहाँ पर विधि व्यवस्था खराब है, यदि यहाँ पर 144 धारा लागू है, तो हम तो मांग करेंगे कि यहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यदि 144 के तहत आपने किसी को आवाज़ को दबाने के लिए आप 144 लागू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह सरकार से डरने वाली नहीं है। और रुपेश पांडे के परिवार को न्याय मिले, रुपेश पांडे के हत्या में जितने लोग शामिल हैं उनको पुलिस प्रशासन अरेस्ट करे, और यदि इनमें जरा भी नैतिकता है तो 144 क्यों यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे जी का निर्मम हत्या कर दी जाती है, और इसे दबाने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले इंटरनेट पूरे झारखंड का 4 जिले का बंद करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब देश में पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और लगातार मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है, और इसकी आवाज़ उठाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ को दबाने के लिए 144 लगाया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जब 144 इस तरह लगातार लागू कर रहे हैं तो मैं राज्यपाल से भी हम सभी मांग करते हैं कि जो राज्य की सत्ता को चला नहीं सकते हैं और इसके कारण 144 इनको लगाना पड़ता है, तो हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है और अति शीघ्र झारखंड में राज्यपाल का शासन। झारखंड सरकार साजिश के तहत प्रशासन के द्वारा धारा 144 गिरिडीह में लागू की गई। आखिर धारा 144 की जरूरत गिरिडीह में क्यों थी? क्या लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए या लोकतंत्र की गला को दबाने के लिए? रुपेश के हत्यारों को गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने में झारखंड सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है? क्यों अपराधियों को संरक्षण दे रही है? क्यों रुपेश के न्याय नहीं मिल पा रहा है? उनके माता पिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कल कपिल मिश्रा जी दिल्ली से रुपेश के माता पिता से मिलने के लिए झारखंड आए तो उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। आखिर झारखंड सरकार क्यों डर रही है? क्या झारखंड सरकार में अपराधी इतना बेखौफ हो गया है? आखिर मॉब लिंचिंग के तहत रुपेश की हत्या की गई है, आखिर उन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया है? हमें इंसाफ चाहिए, रुपेश को इंसाफ चाहिए, और रुपेश को आत्मा को शांति और उसे सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उनके अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी। उनके माता पिता को चैन की सांस तभी लेंगे जब उनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। और हम भारतीय जनता पार्टी के और मुझे भी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब रुपेश के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। रुपेश के हत्यारों को फांसी की सजा जल्द से जल्द। और झारखंड सरकार जो ये सोच रही है बंद करके धारा 144 को लगा के हमारे आवाज़ को दबा देंगे, तो ये बहुत ही गलत सोच है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ एक एक नागरिक रुपेश के इंसाफ की मांग करते हैं। जस्टिस फॉर रुपेश पांडे
कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह जिले के सभी चौक चौराहों पर सरकार के द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा कानून का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार चार के गुच्छ में अलग अलग निर्धारित स्थानों पर बैठकर काला बिल्ला लगाकर हम झारखंड सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग के द्वारा सरस्वती पूजा विसर्जन के दिन स्वर्गीय रुपेश पांडे की जो हत्या की गई है, उन सभी हत्यारों को विलंब सरकार गिरफ्तार करे। केस को मॉब लिंचिंग का रूप जो नहीं दिया जा रहा है, उसको मॉब लिंचिंग एक्ट के तहत उस केस को दर्ज किया जाए। साथ ही साथ उनके पीड़ित परिवार, चूंकि उसकी मां की कोख उधर गया है, समुचित मुआवजा, जो धरना जिस दिन रोड जाम हुआ तो जो सरकार ने घोषणा किया था, सरकार समुचित मुआवजा का विलंब उपलब्ध प्रदान करे तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करते हुए हत्यारों को विलंब फांसी की सजा मुकर्रर की। बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक गुरुवार को गांडे प्रखंड मुख्यालय के 20 सूत्री सभागार में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर प्रखंड 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के पदाधिकारियों समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों से परस्पर वार्तालाप कर विभिन्न विभाग संबंधित कार्यों की समीक्षा कर विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं सभी विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति सक्रियता से निर्वहन करने की बात कही गई। इस समीक्षा बैठक में प्रखंड बीडीओ विजय कुमार, सीओ सफी आलम, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, प्रखंड प्रमुख मनीषा पांडे, एमओ दिनेश मिस्त्री, भैरव पंडित, बीईओ कोलेश्वर दास, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी अबू कासिफ हसन, 20 सूत्री सदस्य प्रमोद रवानी, अनिल टुड्डू, बीपीओ प्रियंका मैरी, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, फॉरेस्ट विभाग से विष्णु किस्कू, सहायक अभियंता मोहम्मद वसीम, कनीय अभियंता मेहताब आलम, प्रवीण कुमार सहित विभिन्न विभागों के दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय माहुरी वैश्य महामंडल में युवा मोर्चा का चुनाव गुरुवार को भंडारीडीह माहुरी छात्रावास में संपन्न हो गया, जिसके बाद माहुरी छात्रावास में केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति का गठन किया गया। यहां पर्यवेक्षक के रूप में महामंडल के अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता आदि उपस्थित थे। चुनाव में केंद्रीय नवनियुक्त समिति के अध्यक्ष संजय तरवे, उपाध्यक्ष विकास सेठ, सचिव हरिमोहन कंदवे, संगठन मंत्री निर्णय लोहानी, कोषाध्यक्ष नितेश गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस बाबत अध्यक्ष संजय तरवे ने कहा कि यह टीम समाज के विकास के उत्थान के लिए कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। अखिल भारतीय माहुरी वैश्य महामंडल के युवा इकाई का गठन किया गया, जो पूरे झारखंड स्तर पर कार्यरत है। पूरे झारखंड स्तर के 43 मंडल के नियोजक समिति के पदाधिकारी आज उपस्थित होकर ये टीम का चुनाव करवाया और इस टीम का उद्देश्य पूरे झारखंड स्तर पर सामाजिक काम करना रहता है, अपने समाज को आगे बढ़ाना रहता है। और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ आज अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और कई सारे पदाधिकारियों का चयन किया गया, ताकि सुचारू रूप से समाज का काम पूरे प्रदेश स्तर पर चलता रहा और लोगों का सहयोग हमारे समाज के द्वारा मिलते रहे। क्या आज किनको किनको क्या बनाया गया है और क्या आपको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष पूरे टीम का केंद्रीय समिति का हमें बनाया गया है। पचम्बा से हरिमोहन कंदवे जी को सचिव बनाया गया है। महसलुंडी मंडल से विकास सेठ जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। गांडे मंडल से नितेश कुमार गुप्ता जी को कोषाध्यक्ष का भार मिला है। भरकट्टा मंडल से निर्णय लोहानी जी को संगठन मंत्री का दायित्व मिला है। और भी बहुत सारे पोस्ट पर चुनाव किए गए। जगह जगह हम लोग का जो संस्था का जो मेन
कमेटी है और कमेटी के जो सक्रिय लड़का लोग हैं उनको दायित्व दिया गया है ताकि पूरे प्रदेश पर काम अच्छा ढंग से समाज को होता है। आपको समाज के द्वारा दायित्व दिया गया है, तो ये क्या करेंगे आप समाज के लिए, क्या ये सोचें? निरंतर हम सभी लोग समाज में बढ़ चढ़ कर कोई भी काम करते आए हैं। पिछले कई सालों से आप लोग देखते आए होंगे कि चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो छठ के मौसम में हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे कोरोना काल में भी मैंने जो भी सामाजिक काम हम लोग के समाज के द्वारा नगर समिति द्वारा किया जाता है वो सारा अपने समाज और अपने समाज से बाहर पूरे समाज को लाभ हो, ऐसे उद्देश्य के साथ हम लोग फिर से टीम गठित हुआ है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग करेंगे ताकि भविष्य में समाज और समाज के साथ अन्य समाज भी हम लोग विकसित करने में अपना योगदान दे सकें। सदर अस्पताल के टीबी वार्ड में गुरुवार को 4 लोगों को मोटरसाइकिल दिया गया। बताया गया कि HTCS अरविंद कुमार, STCS धर्मेंद्र कुमार, विप्लव कुमार देव और UPPSC वीरेंद्र कुमार यादव को मोटरसाइकिल प्रदान किया गया ताकि 2025 तक टीबी मुक्त गिरिडीह की मुहिम बेहतर ढंग से चल सके। बताया गया कि इन लोगों को पहले भी मोटरसाइकिल दी गई थी, लेकिन बहुत पुरानी हो जाने के कारण इन्हें नई मोटरसाइकिल दी गई ताकि हर क्षेत्र में हर जगह जाकर ये टीबी के इलाज के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। मौके पर CS डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, कामेश्वर प्रसाद आदि मौजूद रहे। नंबर गाड़ी बढ़िया है, उधर ला ये राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो हमारे 4 टीबी के STLS हैं इनको नई गाड़ी दी जा रही है ताकि इनको अपने फील्ड में, क्षेत्र में, भ्रमण में और केस डिटेक्शन में, ट्रीटमेंट में इनको सुविधा मिले। और जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक यक्ष्मा उन्मूलन का, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ये पूरे मनोयोग से काम कर सकें, इसलिए इनको नई गाड़ी दी गई है। इन्हें जो पहले गाड़ी दी गई थी वो काफ़ी पुरानी हो गई और उसका मेंटेनेंस ज़्यादा लग रहा था। इसमें ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ये पूरी तन्मयता से कार्य करेंगे। सदर अस्पताल में गुरुवार को आई कैंप शुरू किया गया। इस दौरान आंखों का ऑपरेशन प्रारंभ करवाया गया। इस दौरान पहले दिन 7 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव के द्वारा यहां ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं सहयोगी के रूप में इनकी पूरी टीम लगी हुई है। नगर निगम सभागार में गुरुवार को प्रभारी नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आवास योजना से संबंधित मामलों का निष्पादन और उसमें तेजी लाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत प्रभारी नगर आयुक्त ने बताया कि आवास योजना से संबंधित बहुत सारे प्रतिवेदन आम लोगों द्वारा दिए गए थे, जिसके समाधान के लिए 11 फरवरी से 15 फरवरी तक मामलों के समाधान के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। आज पुनः उन 4 दिनों में जितने भी मामलों का निष्पादन किया गया उनसे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि लोगों को आवास योजना की राशि व अन्य संबंधित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो, इसे लेकर निगम की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। मौके पर टाउन प्लानर मंजूर आलम, नगर प्रबंधक वंसन रिचर्ड, कुमार शुभम, नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सहायक प्रबंधक समेत विभाग के कई कर्मी उपस्थित थे। आज मुक्ता बैठक आवास योजना को लिए करके किए थे। आवास योजना में कुछ
प्रतिवेदन आए हुए हैं, उनका जांच कराना आवश्यक है। वो टाइमलाइन स्थिति होता है, उसके लिए हम लोगों ने टीम गठन कर दिया है। 15 सदस्य लोग हैं, उसके ऊपर जेई भी हैं, सुपरवाइज़र भी है, सिटी मैनेजर भी हैं और टाउन प्लानर भी है। तो उन्हीं का उनके द्वारा 11 तारीख को चिट्ठी निकाला गया था। 11 तारीख से आज तक के बीच में उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है उसके बारे में रिव्यू मीटिंग की है, उनकी समीक्षा की है और इसको गति प्रदान किया जा सके, ताकि जल्द से जल्द जितने भी आवेदन आ चुके हैं उनका जांच पूरा करवाया जा सके और योग्य आदमी को उनका आहार के अनुसार से आवास योजना का लाभ मिल सके। वही प्रायोरिटी बेसिस में आवास योजना की जांच में हम लोग लगे हुए हैं। बैठक में कौन कौन शामिल थे? बैठक में हमारे सिटी मैनेजर थे, टाउन प्लानर थे, संबंधित सहायक थे और तहसीलदार वगैरह जिनको डिप्यूट किए हुए थे हम, वो लोग थे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभाकक्ष में गुरुवार को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाते हुए उक्त योजनाओं के तहत अधिकाधिक संख्या में लाभुकों को जोड़कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करने आदिवासी क्षेत्रों के शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र गुरुवार को सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित किया गया। बताया गया कि भीबीडी से संबंधित रोगों की जानकारी यहां शिक्षकों को दी गई। साथ ही भीबीडी कार्यक्रम को लेकर बच्चों एवं जन समुदाय को जागरूक करने का टास्क भी इन्हें दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, प्रभारी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर कालीचरण मुर्मू एवं भीबीडी सलाहकार मुकेश कुमार के द्वारा शिक्षकों को भीबीडी यानी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और इंसेफ्लाइटिस के लक्षण के साथ साथ इसके बचाव एवं उपचार की जानकारियां भी इन्हें दी गई। बताया गया कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भीबीडी कार्यक्रम चलेगा, जिसमें शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार शाम सर्कस मैदान के पास मुख्य मार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बाइक में ट्रिपल लोडेड बाइक और हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटा गया। साथ ही साथ मास्क नहीं रहने पर भी बाइक चालकों को फाइन किया गया। बताया गया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव के नेतृत्व में यह विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागजात, फिटनेस, ओवरलोड, प्रदूषण आदि को देखा और गलत पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला। खबर लिखे जाने तक वाहन जांच अभियान जारी था। इस वजह से कितने वाहनों की जांच हुई और कितना जुर्माना वसूला गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह यातायात थाना, जैसा कि हम लोग को जो निर्देश है यातायात एमपी एक्ट का जो उल्लंघन करते हैं ऐसे लोग का फाइन काटना है। हेलमेट प्लस 4 पहिया में जैसे सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, साथ ही ट्रिपल लोडिंग चल रहे हैं। बहुत ऐसे 4 पहिया है जिसका फिटनेस इंश्योरेंस फेल है, ऐसे लोग का फाइन काटना है। तो हम लोग आज भी यहाँ चेकिंग लगाए हैं। कुछ मोटरसाइकिल विदाउट हेलमेट ट्रिपल में पकड़े हैं, साथ ही कुछ 4 पहिया भी रोक रहे हैं जिसका इंश्योरेंस फिटनेस नहीं है। और रोज़ की तरह आज भी हम लोग यहाँ पर अपना चेकिंग कर रहे हैं। धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में गुरुवार को पंचायत सचिवालय बरहमोरिया में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाया गया। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत पर युवाओं का अभिमुखीकरण एवं डिजिटल अभिनंदन, बैंक मित्रों का संवर्ग तैयार करना आदि विषय पर यह प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक बदडीहा के शाखा प्रबंधक हर्षित आनंद उपस्थित हुए। मौके पर अतिथियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बाद में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई।
मुख्य अतिथि ने अपने व्याख्यान में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, MSME लोन, फुटपाथ विक्रेता ऋण आदि के बारे में युवाओं को जानकारी दी। इन्होंने कहा कि ठेले वाले, मजदूर, किसान आदि बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। बैंक ईमानदार, मेहनती लोगों का स्वागत करता है और सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोन प्रदान करने को तत्पर है। इन्होंने जोर देकर कहा कि लोन समय पर चुकाना जरूरी है ताकि विश्वसनीयता बनी रहे और भविष्य में जरूरत पड़ने पर लोन की सीमा बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय ब्रह्मपुरिया के सहायक शिक्षक राकेश कुमार, पंचायत के मुखिया मुन्नालाल साव, राष्ट्रीय युवा संसेवक प्रेमजीत सक्सेना ने भी अपने विचार रखे। यहाँ मंच संचालन आकाश कुमार गुप्ता ने किया। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे, दिलीप साव, समरेश साव, किशुन, शेरू, संजय आदि उपस्थित रहे। हो जाए तो 20,000 से लेकर आपको मैक्सिमम 50,000 तक लोन उसमें दिया जा सकता है। ये सब सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छे से चल भी रही है। और अगर कुछ भी तो दिक्कत है तो आप लोग आपस में भी बैंक मित्र, जैसे हमारे पंचायत में कृषि मित्र होते हैं KCC वगैरह के लिए, उस तरह से बाकी लोन के लिए आप बैंक मित्र आप लोग आपस में किसी को भी अपॉइंट करके वो बैंक के और आपके बीच का माध्यम वही रहेंगे और जो जितना भी होगा ताकि आपको कम से कम कष्ट हो लोन वगैरह कुछ करने के लिए। तो यही सबके साथ धन्यवाद। परवाटाड़ समाहरणालय परिसर स्थित लोकपाल मुख्यालय में गुरुवार को मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त लोकपाल से मुलाकात की और इन्हें शुभकामनाएं दी। मौके पर ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम और प्रखंड कोषाध्यक्ष मोहम्मद तौसीफ ने नवनिर्वाचित लोकपाल तमन्ना प्रवीण को बुके देकर इनका अभिवादन किया। इस दौरान इन्होंने लोकपाल से प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस क्रम में लोकपाल ने कहा कि जो लोग मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं उन्हें जनहित की योजनाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने प्रखंड क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी देने की बातें कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम एवं कोषाध्यक्ष तौसीफ के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और ये भी अच्छा लगा कि लोग मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, तो यानी कि हर अधिकार को देख रहे हैं। ये लोकपाल कार्यालय में आकर हमसे रूबरू हुए और कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी लिए और मैं भी इन लोगों से अपने प्रखंड के लेवल से जो कार्य चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। कुछ हद तक इन्होंने बताया है कि कहाँ कार्य चल रहा है और कहाँ कार्य चलने की योजना बनी हुई है। इससे हमें यह भी सफलता हासिल होगी कि जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो इन दोनों के द्वारा उनके प्रखंड से सूचना प्राप्त होगा ताकि उस भ्रष्ट को रोक सके और सुचारू रूप से कार्य कर सके। सरकार जिस मंतव्य से हमें यहाँ चुनकर भेजी है, सिलेक्शन करके भेजी है, उस पर हमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके लिए आप सबों का सहयोग की ज़रूरत है। अर्घाघाट रोड स्थित जिला नियोजनालय में गुरुवार को भर्ती मेला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय चले इस भर्ती मेला आयोजन में गुजरात, हरियाणा की 5 विभिन्न कंपनियों ने अपनी कंपनियों में रिक्त पदों की बहाली के लिए योग्यता अनुसार वैकेंसी सूची जारी की, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया। बताया गया कि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत यह प्लेसमेंट कार्यक्रम किया गया। इस बाबत जिला नियोजन पदाधिकारी गिरिडीह प्रत्युष शेखर ने बताया कि इन कंपनियों में रिक्त पदों पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट तक शिक्षा का होना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना जरूरी है तथा महिंद्रा प्राइड द्वारा लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ स्किल डेवलपमेंट का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आगे जाकर उन्हें यह काम में आ सके। श्री शेखर ने बताया कि कोरोना को लेकर ज़्यादा संख्या में लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन फिर भी इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट की संभावना है। इन्होंने तमाम अभ्यर्थियों से अपील की कि वे यहां चल रही निःशुल्क पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा स्किल डेवलपमेंट की 7 दिवसीय ट्रेनिंग में जरूर हिस्सा लें ताकि वे एक तरह से परिपूर्ण हो सकें। इस मौके पर गिरिडीह नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर के अलावे ट्रेनर अमित कुमार सहित संबंधित विभाग के कर्मी मौजूद थे। आज दिनांक 17
फरवरी 2022 को जिला नियोजनालय के तत्वावधान में, जिला नियोजनालय गिरिडीह के तत्वावधान में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें गुड वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के वैकेंसीज़ के साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि याज़ाकी, मिंडा, कुटुबा, ये सब गुजरात के ही मीन्स कंपनीज़ हैं मोस्टली। और यहाँ पे 12,000 से लेके 13,000 तक का सैलरी दिया जा रहा है बच्चों को। ITI से लेके 10th और 12th पास सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बच्चों को यहाँ से भेजा जाए गिरिडीह जिला नियोजनालय के द्वारा जॉब के लिए, उनको हम लोग उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जॉब के लिए भेजें। तो उस संदर्भ में यहाँ पे महिंद्रा प्राइड क्लासेस का भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। निःशुल्क प्रोग्राम है ये 7 दिनों का, जिसके अंतर्गत सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम 7 दिनों में किया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हुए हैं उनको दोनों चीज़ों की जानकारी दी गई, जॉब के साथ साथ ये महिंद्रा प्राइड क्लासेस के द्वारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिला नियोजनालय के द्वारा ही दोनों चलाया जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं अनुरोध करूँगा, गिरिडीह जिला के सभी अभ्यर्थियों से जो भी इंटरमीडिएट पास हैं वो महिंद्रा प्राइड क्लासेस में आकर यहाँ पर फॉर्म निःशुल्क ले सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क फॉर्म जमा करें और निःशुल्क 7 दिनों का यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करें। ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस होगा। और इसके बाद उनको जब 1000 बच्चे हमारे पास इस तरह के ट्रेंड हो जाएंगे तो उनके लिए भी एक अलग से हम लोग जॉब फेयर कंडक्ट कराएंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाडीडीह के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। गुरुवार को घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि ताराटाड़ के पोल्ची का 22 वर्षीय दीपक वर्मा बगल के जोधपुर गांव निवासी मिथिलेश यादव के साथ मोटरसाइकिल से किसी काम से गिरिडीह आया था। लौटने के क्रम में डाडीडीह के पास किसी अज्ञात वाहन से इसके मोटरसाइकिल में ठोकर लग गई। ठोकर मारने वाला वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना में दोनों युवक गिर गए, जिसमें से दीपक को ज्यादा चोटें आई हैं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर एनडीसी से मिला और तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने की मांग की। इसको लेकर इन्होंने एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा। बताया गया कि उपायुक्त की अनुपस्थिति में एनडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अभाविप के प्रदेश पदाधिकारी कृष्ण त्रिवेदी ने बताया कि तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा लावण्या ने अपने मिशनरी स्कूल के कर्मचारी ननों द्वारा उत्पीड़न और यातना के कारण 19 जनवरी को आत्महत्या कर ली। इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद भी वहां की वर्तमान सरकार खुद मासूम लावण्या को न्याय दिलाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने जाती है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए उनके मामले को नहीं मानती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बात न बनने पर वहां की सरकार लावण्या को न्याय दिलाने की मांग कर रहे अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। आखिर ये कैसा न्याय है? इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए जा रहे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। मौके पर अभाविप के प्रदेश पदाधिकारी कृष्ण त्रिवेदी, विभाग संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी आदि मौजूद। अभिभावक एकता मंच के द्वारा गुरुवार को डुमरी के अटकी पंचायत के बरियारपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अभिभावकों के बीच बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो ने बच्चों व शिक्षकों की संख्या अनुपात 1:30 को ध्यान में रखते हुए
झारखंड के सभी स्कूलों का औसत जानने का प्रयास किया एवं अभिभावकों की समस्याओं को सुनते हुए आगामी सप्ताह में शिक्षा निदेशक झारखंड सरकार से मिलकर इस समस्या से उन्हें अवगत कराए जाने की बात कही। इन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र का नवनिर्माण हो सकता है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव अशोक कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष कुमार, जिलाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, प्रखंड अध्यक्ष राजू मुंडा, पंचायत अध्यक्ष श्रवण कुमार, गोविंद महतो, समाजसेवी वासुदेव महतो सहित कई अभिभावकगण मौजूद। प्रोग्राम किन बिंदुओं पर रखा गया? आज का प्रोग्राम है कि हमारा जो स्कूल खुल गया है और सभी अभिभावक आज इसी उद्देश्य से हैं कि जब स्कूल खुल गया तो हमारे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बढ़िया से यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया से हो ताकि हम बच्चे को बेहतर से पढ़ा सके। आज देखिएगा हमारे यहाँ शिक्षक 3-4 ठो है और जो है क्लास 8 है, और क्लास जब 8 रहेगा तो हमारा किस आधार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है? नहीं मिलने के वजह से आज हम लोग जो है रांची राज्य के जो डायरेक्टर हैं शिक्षा निदेशक, उनके पास जाने के लिए हम लोग सभी अभिभावक के तरफ से सहमति जताएं कि हम लोग जो है राज्य को जाएंगे और उनसे बोलेंगे जब हमारा क्लास 8 तक है तो किस आधार से आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई विषयवार नहीं हो पा रही है आपके विद्यालय में, और आप कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। इसी बिंदुओं को लेकर आज हम लोग पूरे अभी यहाँ के सभी अभिभावक उसी विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बेहतर से आप पढ़ाइए। हमारे बच्चों को हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आज हमारे बच्चों में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। इन्हीं बिंदु के लिए हम सभी लोग आज उपस्थित हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे रांची जाने का। 22 तारीख को हम लोग रांची में रहेंगे और इन्हीं बिंदुओं को लेकर राज्य के शिक्षा निदेशक के पास जाने के लिए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।